नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस में। बच्चों जो है अभी तक क्लास हमारी जो है हो नहीं पाई थी, डिले हो गई थी। उसका कारण है जो है हमारे आंख में जो है आपको दिख रहा होगा, आंख में जो है दिख रहा काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पर किसी कारण से सूजन है, यहाँ पर इन्फेक्शन है, चूँकि इसके कारण जो है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जिस कारण हमने आगे की क्लास नहीं ले पाई थी। आज हम फिर भी हिम्मत बांध के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आ गए हैं। देखिए आज हमारा लेक्चर देख लीजिए, 6 लेक्चर हो चुके थे, ये लेक्चर 7वां होगा। ठीक है, इसे आप सही कर लेना। ठीक, लेक्चर 7 है यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन। आज आपके लिए बचे हुए क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम कराएंगे। ठीक बेटा, आ जाइए, पेन और कॉपी उठा लीजिए, मैदान में कूदिएगा। किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक चीज को डिटेल से लेके चलेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है रह गया था, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ये है, दिख रहा होगा आपको, ये सबसे पहले आप कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसे सबसे पहले आप रीड करिए। रीड कैसे करोगे? 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित, यानी पहला क्या है और दूसरा, तीसरा पार्ट, चौथा और 5वां पार्ट। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें क्या होगा, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। तो कोई भी एक ऐसा संबंध लीजिए, रिलेशन लीजिए। क्या लीजिए? रिलेशन। तो आप एक रिलेशन लीजिए, क्या लीजिए? एक आप रिलेशन लीजिए, कोई भी एक रिलेशन लीजिएगा। पहले आप एक सेट लीजिए, इसमें कुछ एलिमेंट आप अपने मन से दीजिए, 1 2 3। ठीक, 3 तक आप सही है, जितने कम रखोगे उतना प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, आप 1 से 3 तक इसमें एलिमेंट इसे दीजिएगा। इसके बाद आपको पहला क्या करना है वो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पहला क्या बोल रहा है वो देखिए। ये पहला पार्ट कह रहा है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। सम्मित होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए इसको आपको एग्जांपल देना होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है आप समझ रहे होंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, आपको रिलेशन देना है जो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए 1 1 और 2 2 और 3 3, ये रिलेशन होना चाहिए, है ना। सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। अब ये तो स्वतुल्य भी है और ये संक्रामक भी है, ये तो तीनों हो गए ना भाई। हमने आपको क्या बताया था, ये तो तीनों है, क्योंकि ये जो हमने उदाहरण दिया है, ये इस चीज को आप देखिए, ये एक इक्विवेलेंस हो गया, ये तुल्यता हो गया, ये आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइडेंटिटी है, तुल्यता। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ क्या देना, सम्मित हो, सिर्फ सम्मित होना चाहिए। तो आपका ये जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सभी है, ये तो तीनों है। तो इसमें आपको कुछ और इंक्लूडिंग करना होगा। देखिएगा, अब आपको स्वतुल्य हो, ठीक है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो। स्वतुल्य नहीं, अच्छा सम्मित होना चाहिए। एक मिनट, सम्मित होना चाहिए। तो सम्मित के लिए तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सम्मित बनाना है ना, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो सम्मित के लिए आप क्या करोगे, इसमें 1 और 2 दे दो और इसका उल्टा 2 और 1 दे दो। समझ रहे, 1 2 और 2 1। अब ये देखिए, ये स्वतुल्य है? नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है ये स्वतुल्य है? नहीं है। अब देखिए, ये संक्रामक है? ये संक्रामक है। देखिए एक्स वाई मिला, है ना। क्या मिला? एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला, एक्स वाई और वाई जेड। फिर 1 1 होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। तो ये पहला आपका एग्जाम्पल हो गया है, ये पहला एग्जाम्पल आपका हो गया है। ठीक, ये किसका है आप देख लीजिए भाई, आप भी समझने की कोशिश करिए थोड़ा। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, ये सम्मित हो यानी कि सिमेट्रिक है, ये ना तो ट्रांजिटिव है और ना तो रिफ्लेक्सिव है। आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा एग्जाम्पल आपको देना था जो कि हमने यहाँ पर बना दिया है। अब ये रिलेशन फर्स्ट, अब रिलेशन 2 यानी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। 2 नंबर में आपको एक रिलेशन देना है, वो देखिए कैसा रिलेशन होगा। देखिएगा, वो रिलेशन होना चाहिए ये वाला 2 नंबर। देखिएगा, संक्रामक हो परंतु, आप पहले चेक करिएगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। ठीक, अगर दिख ना रहा हो तो हमें आप बता दें, ठीक है ना। अब इसमें देखिए,
ये जो है ये देखिए इसमें क्या है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सममित हो। संक्रामक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संक्रामक, और ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो। तो संक्रामक का एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। संक्रामक का कैसे एग्जाम्पल देंगे, सबसे पहले संक्रामक का एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए। तो संक्रामक का मतलब क्या होता है, एक्स वाई और फिर क्या हो, वाई जेड। तो संक्रामक का तो आसान होगा, कैसे, देखिए 1 और 2 ये दे दीजिए सिर्फ, ठीक, ये सिर्फ दे दीजिएगा, ठीक। हेलो, ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए। तो ये हमें क्या करना है, संक्रामक हो, कैसा हो, ट्रांजिटिव हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना तो सममित हो। तो ये सिर्फ कैसा है, एक्स वाई मिला, क्या मिला, ये आपको सिर्फ एक्स वाई मिला ना, ये सिर्फ आपको एक्स वाई मिला। अब वाई जेड मिला ही नहीं, जब वाई जेड नहीं मिला तो एक्स जेड हम ढूंढेंगे नहीं, तो ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल फिट बैठ गया। तो ये एग्जाम्पल आपका ये हो गया, समझने की कोशिश करिए, ये एग्जाम्पल आपका हो गया, दिख रहा है आपको, देखिएगा, हाँ एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, ये कैसा है, संक्रामक है परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना तो सममित हो। तो सिर्फ एक्स वाई डाल दीजिए, आप एक्स वाई डाल दीजिएगा, और एक्स वाई अगर आपने डाल दिया तो वो जो है संक्रामक हो जाएगा, है ना, बात खत्म। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, तीसरा देखने की कोशिश करिए, तीसरा, ठीक, तीसरा देखिए आप, तीसरा में आप क्या देखो, हमारा जो था 1 2 3, ये हमने एक सेट लिया था। अब रिलेशन हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। इसमें क्या करना होगा, 3 नंबर ये करना होगा, इसमें स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तीसरे नंबर पे संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो संक्रामक नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्वतुल्य तथा सममित हो। स्वतुल्य बनाने के लिए हमें सब एलिमेंट को खुद से संबंध बनाना होगा, 1 1 और 2 का संबंध 2 से, और 3 का संबंध 3 से। ये समय क्या हो चुका है, ये समय रिफ्लेक्सिव हो चुका है, क्या हो चुका है, रिफ्लेक्सिव। अब सम्मित, सम्मित के लिए क्या करना, सम्मित भी है ये सम्मित भी है, ये सम्मित भी है और ये स्वतुल्य भी है, ठीक है ना, सब कुछ है ये, किंतु संक्रामक ना हो। लेकिन ये इस समय संक्रामक भी है, ये जो रिलेशन है ये इस समय संक्रामक भी है। जब सभी एलिमेंट ये जो होते हैं, सभी एलिमेंट का खुद से सभी संबंध होता है, 1 1 का, 2 का 2 से, 3 का 3 का, तो ये इस प्रकार का तत्समक कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। तो आइडेंटिटी जो होता है वो सब होता है, आइडेंटिटी हमेशा तुल्यता होता है, तो ये तो तुल्यता संबंध हो गया ना। तुल्यता में तो संक्रामक भी आता है, क्या आता है, संक्रामक, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए, संक्रामक खत्म करिए। तो आप इसे कुछ एलिमेंट और दीजिएगा, बताओ हम और एलिमेंट क्या दें इसे, बताइए। 1 और 3 दे दें, 1 और 3, 1 और 3 दे दिया, ठीक है। अब इसे 1 और 3 दे दिया आपने, तो ये तो मान लीजिए ये संक्रामक हो गया है, ये संक्रामक हो गया, लेकिन अब सम्मित नहीं रहा। आपने 1 3 दे दिया तो ये संक्रामक हो गया, एक्स वाई मिला, समान को चेक नहीं करते हैं तो एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला नहीं तो एक्स जेड हम ढूंढेंगे नहीं। लेकिन ये जो रिलेशन है ये अब सम्मित नहीं, अब ये सम्मित नहीं रहा। सम्मित के लिए इसका उल्टा भी देना चाहिए, कि क्या देना चाहिए, इसका उल्टा 3 1 ये देना चाहिए। अब ये सम्मित हो गया, अब संक्रामक नहीं रहा। अब संक्रामक कैसे बनाए देखिएगा, ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है, तो ये एक्स वाई और वाई जेड तो 1 1 होना चाहिए, जो कि है। अब बताइए, हमने उल्टा इसका दे दिया, हमने क्या दे दिया, 1 3 दिया और फिर हमने क्या दिया, 3 1 दिया। अब 3 2 दीजिए, अब क्या दीजिए इसे, 3 और 2, 3 2। अब इसे हमने 2 3 2 दे दिए तो इसे 2 3 भी देना होगा। ये देखिए, ये अब समझने की कोशिश करिए। देखो अब हम चेक करेंगे उस चीज को, आप समझिए। यहाँ पर ये जो है इसे और इसे और इसे यहाँ तक चेक नहीं करेंगे, समान को चेक नहीं करेंगे। अब सम्मित देखिए, ये सम्मित है एक्स वाई और इसका उल्टा भी है, और ये देखिए इसका उल्टा भी है, सम्मित में। अब देखिए संक्रामक, संक्रामक ना हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे चेक करते हैं, एक्स वाई और ये वाई जेड, तो 1 1 है, क्या है यहाँ पर 1 1, ये क्या है 1 1, 1 सेकेंड रुकिए, 3 1, क्या है 3 1, 3 और 1, तो देखिए 3 1, ये देखिए
एक्स वाई एक एक जो कि इसमें है, तो यह तो पास हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसे एक्स वाई मानेंगे, एक्स वाई एक्स से, अब एक्स कहीं शुरू है, आप समझने की कोशिश करिए, इसका तो है, जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, इसको छोड़ते हैं, है ना, आप सामने देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर एक्स वाई ये समान को चेक नहीं करते हैं, समान को चेक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, जैसे ये है, ये जो है ये एक्स वाई है, ये क्या है, एक्स वाई है। अब देखिए 2 से कहीं शुरू है, हाँ 2 से है, तो देखिए 3 3 है जो कि इसमें है, 3 3 तो पहले ही से, तो ये संबंध है, इसे सही से चेक करिए। ये तीसरा है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए, 3 2 2 3, चेक करिए, ये वाला एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है, एक्स वाई और वाई जेड एक्स जेड, हाँ ये संक्रामक ना हो, तो ये संक्रामक नहीं होना चाहिए तीसरा वाला, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। और फिर देखिए इसे एक्स वाई, और फिर देखिए एक से शुरू है, यहाँ पर एक से है शुरू, ये है, तो एक्स वाई यानी फिर एक्स वाई और वाई जेड यानी 3, तो फिर इसे देखिए एक्स वाई और फिर 2 से है, हाँ 2 से है, फिर इसे देखिए एक्स वाई और फिर देखिए 3 से पीछे, तो इसका मतलब ये तो है संक्रामक हो चुका है, देख लीजिए ये संक्रामक है हमारा संबंध। एग्जाम्पल आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो हमें बता दीजिए, ये आपका संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक ये नहीं है, चेक करिएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव आपका संक्रामक नहीं होगा, देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हमने दे दिया, ठीक है, इसे सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आप देखिए 1 2 3 चौथा देखिए, चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट समझने की कोशिश करिए, पार्ट चौथा में जो आपका जो है संबंध क्या दिया गया था, एक इसमें वो सेट में एलिमेंट कितने थे, 3, अब इससे हमें रिलेशन क्रिएट करना था, क्या करना था, रिलेशन क्रिएट करना था, एक रिलेशन बनाना था, और वो रिलेशन क्या है, ये वाला चेक करें, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, सम्मित नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए, तो देखिए, और कैसा हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए सबका खुद से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए और 3 का 3 से होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य हो गया, और ये संक्रामक भी हो गया, किंतु सम्मित ना हो, कैसा ना हो, सम्मित ना हो, तो ये अभी तो सम्मित है, ये तीनों है, तो सम्मित हटाने के लिए क्या करेंगे, ये सम्मित हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे कुछ एलिमेंट और दे दीजिए, जैसे कि इसे क्या दोगे आप, जो मन हो वो दीजिए, आप जो मन हो 1 2 दीजिए, क्या दीजिए, 1 और 2, अब चेक करिएगा, देखो यहां तक तो ठीक है, ये तीनों है, अब जैसे ये देखो एक्स वाई और इसका उल्टा नहीं मिला, एक्स वाई मिला, इसका उल्टा नहीं मिला, तो ये सम्मित नहीं है, बाकी ये है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, देखिएगा, ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना, देखिए ये भी आपका हो चुका है। अब ये लास्ट है, ये लास्ट आप बना लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाला आपके लिए है, ये लास्ट आप बना लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट है आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 पर चलते हैं सीधे, आइए क्वेश्चन 11, ये देखिए क्वेश्चन 11 आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए क्वेश्चन 11 ये है, ठीक, क्वेश्चन 11 आप देखने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चन 11 को रीड करिए, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r p q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त फलन r एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस है, कैसा है, इक्विवेलेंस, ये जो है ये इक्विवेलेंस संबंध है, ये जो दिया गया है, इस चीज का आप देख लीजिए, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे वो आप देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 नंबर स्वतुल्य, क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, क्या से करेंगे, रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्लेक्सिव का, देखिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फॉर्मूला था x, x बिलोंग टू r फॉर ऑल
एक्स बिलोंग टू ए, ये रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला होता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर जो है एक्स 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 है तो यहाँ पर पी है, यानी इन दोनों की दूरी मूल बिंदु से दूरी समान है। जैसे कोई दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु है, जैसे ये एक बिंदु P है और ये एक बिंदु Q है, ये एक बिंदु है, ये बिंदु है, इसकी मूल बिंदु मतलब O, इससे दूरी इसकी भी समान है, इसकी भी समान है, यानी OP दूरी इसकी हो गई और इसकी दूरी होगी OQ, ये दोनों आपस में समान है। ये चीज है, बाकी कुछ नहीं है इसमें समझने को, बाकी इसमें कुछ है नहीं समझने को। देख लीजिए, तो यहां पर क्या करेंगे समझिए। देखिए एक्स एक्स यानी एक्स एक्स मतलब एक समान एलिमेंट यानी P, तो OP बराबर OP बराबर OP, यानी कोई भी दूरी है, जैसे ये दूरी है, ये है O और ये है P, तो ये दूरी का नाम हो गया OP। तो ये खुद के तो बराबर होगी, OP बराबर OP, तो ये खुद के तो बराबर होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक तो है नहीं, है ना, ये तो खुद के बराबर तो होगी, तो ये तो ठीक है ना। कोई भी दूरी खुद के बराबर होती है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। बस नोट कर लीजिए, कोई भी दूरी खुद के बराबर तो होती है भाई, इसमें क्या ही दिक्कत है बताइए, समझ रहे ना, समझ रहे? कोई भी दूरी दिख रहा है आपको भाई, क्या कोई दिक्कत है क्या? सही है ना, तो ये चीज है ठीक, कोई भी दूरी खुद के तो बराबर होती है, इसमें क्या ही दिक्कत है। चलिएगा नेक्स्ट दूसरा नंबर आप क्या चेक करोगे? सममित मतलब सिमेट्रिक क्या करोगे? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आप सोल्व करने की कोशिश करिए। सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, है ना। फॉर्मूला क्या? x, बिलोंग टू फॉर्मूला लिखिए x, y बिलोंग टू R। तो क्या होना चाहिए? तो इसका उल्टा y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो चेक करिए यहां पर क्या है, यहां पर है P, माना P, Q बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है? OP इक्वल टू OQ, यानी दोनों दूरियां समान है, मूल बिंदु मतलब O होता है, तो OP OQ बराबर है ना, ये दोनों OP बराबर OQ। ठीक, ये इससे हो गया, दैट इंप्लाइज, तो क्या ऐसा भी होगा, इसका उल्टा भी सही है, बिल्कुल होगा, तो OQ बराबर OP होगा। इसमें क्या दिक्कत भाई, एक ये दूरी है, एक ये दूरी है, ये दूरी इसके बराबर है, तो ये वाली दूरी इसके भी तो बराबर होगी, इसमें क्या ही दिक्कत है। दोनों वेरीफाई हो गए हैं, अतः इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिएगा, ठीक। देख लीजिए, ये जो है ये x, बिलोंग टू R, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माना x, y, माना P और Q बिलोंग टू R। इसका मतलब है OP बराबर O और Q, तो इसका उल्टा देखिए क्या सही होगा, यानी अगर OP बराबर OQ है तो OQ भी तो OP के बराबर होगा, OQ बराबर OP, बिल्कुल सही है ना। अतः इसका मतलब क्या हो गया? दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा भी सही है, यानी Q P में एक रिलेशन है ना, तो ये उल्टा है। अतः यह संबंध, समझ रहे होंगे, यह संबंध सम्मित है। देख लीजिएगा, दो आपके हमने चेक कर दिए हैं, दो आपके चेक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, देख लीजिएगा, है ना। दो आपके हमने चेक कर दिए, तीसरा देख लीजिए, तीसरा आप देख लीजिए। तीसरा पार्ट क्या होता है? संक्रामक मतलब होता है ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव आप चेक करिए, ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे वो बात आप देखिएगा। ट्रांजिटिव के लिए एक फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। फॉर्मूला इसका होता है एक्स बाई बिलोंग टू आर और एक्स वाई और बाई जेड बिलोंग टू आर, तो दैट इम्प्लाइज, तो ऐसा होना चाहिए एक्स का संबंध बाय जेड से होना चाहिए। तो एक्स और जो है जेड ये भी, इनका भी रिलेशन होना चाहिए, इनका भी रिलेशन होना चाहिए, ये भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। देख लीजिए इसमें क्या है, देखिए अब यहाँ पर एक्स वाई के स्थान पर पी का पी और क्यू है, पी क्यू बिलोंग टू आर, इसका मतलब है ओ पी बराबर ओ क्यू, है ना, दोनों दूरियां बराबर हैं, है ना। और इधर देखिए, इधर क्या होगा, है ना, इधर क्या होगा, हाँ जी पूरा लिखिएगा। और इधर क्या होगा, यानी Q, ये क्या है Q, इधर क्या होगा Q, है ना, पी क्यू आर, आर मान लीजिएगा, क्या मान लीजिए इस बिंदु को नाम आर मान लीजिएगा, क्यू आर बिलोंग टू आर, दैट इम्प्लाइज, तो फिर P और R का भी संबंध होना चाहिए, तो P और R का भी संबंध होना चाहिए, ये है, देख लीजिए। तो इसका मतलब ये दोनों दूरियां बराबर होगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी दोनों दूरियां यानी O Q बराबर O R, तो क्या दैट इम्प्लाइज, तो क्या ऐसा होगा कि ये भी दोनों बराबर होंगी, P O P बराबर O R। अब समझने की कोशिश करिए, जब OP OQ के बराबर है और इधर OQ किसके बराबर है, OP के, इधर OQ किसके बराबर OR, इसका मतलब OQ दो के बराबर है, OP के भी OR के भी और OQ इधर OP के बराबर, इसका मतलब ये जो OP है ये गारंटी है कि OR के बराबर हो, जो कि यहाँ पर है। तो यह संबंध संक्रामक है, देख लीजिए, देखिएगा, है ना, ये संबंध संक्रामक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा यहां तक अभी सवाल को सोल्व कर रहे हैं, यहां तक सोल्व कर रहे हैं। संक्रामक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, और यहां पर और जरूर लगाइए, इसके बाद होता है बाई जेड बिलोंग टू आर, फिर इन दोनों रिजल्ट से दैट इंप्लाइज, यहां पर आपको दैट इंप्लाइज लगाना होगा, इंप्लाई लगाना होगा, एक्स जेड का भी संबंध आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स वाई के स्थान पर पी क्यू काम कर रहे हैं, पी क्यू, और यहाँ पर बाई जेड के स्थान पर, यानी बाई उधर कितना है क्यू, तो इधर भी तो क्यू होगा, और जेड दिया नहीं, वो अपने मन से आर मान लीजिएगा, तो इधर क्यू आर। अगर ये दोनों हैं तो इसके अलावा पी और आर का भी संबंध होना चाहिए, इसका मतलब होता है ओपी बराबर ओ क्यू, इसका मतलब है ओ क्यू बराबर ओ आर, और अगर ये दोनों हैं तो क्या ओपी और ओ आर बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जो है ये इसके भी बराबर है, ये जो है ओ क्यू ओ आर के भी बराबर है, यानी ये जो ओ क्यू है ये दो के बराबर है, तो वो भी तो दो आपस में बराबर होंगे, जो कि यहाँ पर हैं, देख लीजिएगा, समझ रहे मेरी बात। चलिएगा अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पीछे जोड़ा है, जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की गई है। क्या जोड़ा है यहाँ पर, फिर देख लीजिए, पुनः सिद्ध कीजिए कि क्या बिंदु P और P मतलब नोट मतलब 0,0 ये मूल बिंदु होता है, ये क्या होता है ओरिजिन होता है, ये क्या होता है ओरिजिन से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये चीज है, ये आपको काफी फंसा देता है, ये एग्जाम में बच्चे बना नहीं पाते हैं। ये जो भाषा लिखी है इस पे बहुत फोकस करना है, ये भाषा, ये वाली भाषा यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P है ना, कोई बिंदु P है जो कि नॉट इक्वल है ओरिजिन के से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करने की कोशिश करिएगा, 1 मिनट आपको हम दे रहे हैं, आप करने की कोशिश, है ना, बनाइए, देखिए बना है। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनमें एक पीछे जरूर चिपका देते हैं। ये जो क्वेश्चन ये इन्होंने चिपका दिया, ये पीछे, ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, ये
इसका तरीका हम आपको बताते हैं, आपको इसी तरीके से चलना होगा। ये क्या है देखिए, जैसे यहां पर जो है रिलेशन क्या दिया गया था, रिलेशन दिया गया था P और Q, है ना, सच दैट जहां पर जो है, जहां पर ये OP बराबर OQ के दी गई थी दूरी, ये रिलेशन था। तो यहां पर क्या सिद्ध कीजिए कि ये संबंधित सभी बिंदुओं को समुच्चय R से होकर, ठीक है। इसका क्या तरीका होता है, आपको गिवन क्या है, P बिंदु, क्या है, P बिंदु एक गिवन है, क्या गिवन है, P बिंदु। तो P बिंदु आपको गिवन है, उसे सबसे पहले लिखिए। P बिंदु जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पर 3 लाइनें बनानी है, क्या बनानी, 3 लाइनें बनानी, यहाँ पर 2 नहीं बनानी, कितनी बनानी, 3 बनानी है, ठीक है। क्या है गिवन, इसे हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा गिवन है। ये क्या है, दिया है, ये दिया है, ये जो दिया है ना, इसको हमने अल्फा बीटा मान लिया, ये दिया है, इस चीज को आप समझिएगा। इसके बाद ये जो अल्फा बीटा है ये आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, जनरल पॉइंट मानिए। एक आप जनरल पॉइंट मानो, एक आप कोई जनरल पॉइंट मान लीजिए, एक आप जनरल पॉइंट मानो। जैसे आपने जो है जनरल पॉइंट क्या माना वो बात आप समझिएगा, ये तो दिया है, आपने जो है वो जनरल पॉइंट क्या माना उस चीज को देखिए। आपने जनरल पॉइंट माना है, क्या मानेंगे आप, P तो हो चुका है, Q मान लीजिए, क्या मान लीजिए, Q। आपने Q एक जनरल पॉइंट माना है, यहाँ पर 3 डॉट लगानी है, 3 लाइंस बनानी है, जिसे हमने X और Y माना है। ये क्या है, जनरल पॉइंट, ये क्या है, जनरल पॉइंट। हम बात बोल रहे से रिकॉर्ड करिए, जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट मानना होगा, ये गिवन है, ये गिवन है, एक जनरल पॉइंट हमने अपने आप से माना है। अब देखिए, अब हमें पता है ये जो है दूरियां दोनों बराबर हैं, और किससे संपर्क हो रहा है, मूल बिंदु, ये ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन जो होता है वो होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओरिजिन का मतलब O, ये होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। अब ये जो है ओरिजिन हमने लिखा है, ये अब ये जो है OP और OQ दोनों बराबर हैं, तो इनके बीच की दूरी निकालोगे, इनके बीच की दूरी निकालोगे और इनके बीच की दूरी निकालोगे, तो ये दोनों दूरियां आपस में कैसी हैं, बराबर। ये पॉइंट गिवन था, ये जनरल पॉइंट हमने माना है, और ये ओरिजिन होता है, ठीक, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब इनके बीच की दूरी 10th क्लास में हमने पढ़ा था, बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, आप समझ रहे होंगे, √ अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1, है ना, y2 माइनस y1। ये तो आप जानते होंगे, आज 10th क्लास में ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सिखाया गया होगा, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाली है ना, क्योंकि ये तो दोनों बराबर थे ना, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो है OP इक्वल है किसके, OQ के, तो इनके बीच की दूरी इनसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिएगा, अल्फा माइनस के 0 का होल स्क्वायर, यानी इसमें से ये घटाया और बीटा से 0 घटाइए, प्लस बीटा से 0 घटाया, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर है, OQ, इनके बीच की दूरी निकालिए, तो x से 0 घटाइए, x से 0 घटाएंगे यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और प्लस y से 0 घटाइए तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको, देखिएगा, ठीक है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोनों हमने निकाल लिए। अब देखिए इन्हें सोल्व करिए, सोल्व कैसे करोगे समझिए, यहां पर आइए, ठीक, यहां पर देखिए ये दोनों हमने सोल्व किए, या इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, देखिए, ठीक, इधर कर लीजिए। अब यहां पर देखिए ये अल्फा से 0 गया तो अल्फा बचा, अल्फा क्या बचा, अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इधर क्या है, इधर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया गया आपको। अब आप ओरिजिन से किसी भी सर्किल का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता था,
एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये क्या होती है? रेडियस। ये आर क्या होती है? रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है? इधर ये रेडियस है, ऐसे उल्टा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये रेडियस है, क्या है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या है? ये रेडियस है ना, ये फॉर्मूला होता है ना ओरिजिन से वृत्त का। तो ये आर स्क्वायर बराबर है ना, ये आर स्क्वायर बराबर है, ये आर स्क्वायर के ऊपर रखिए, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो आर बराबर क्या निकलेगा? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये आर बराबर निकला है ना। अब अगर मैं यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिए, अब हम अगर यहाँ पर ये जो लिखा है एक्स वाई लिखा है और जैसे हमने इसे इसके इक्वल माना आर के, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, आप इधर देख लीजिए, तो ये वेरीफाई कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। यदि इसे हम यहाँ पर अल्फा और बीटा रखें, एक्स के स्थान पर अल्फा और इसके स्थान पर बीटा रखें, तो ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। यानी ये चीज है, ये आपको करना पड़ेगा इस सवाल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हिंदी नीचे लिखी है इसको आपको बहुत ध्यान देना होगा, वरना अगर आप 100 में से 100 लाना चाहते हो तो आप वहां पर चूक कर जाओगे, वहां पर आप चूक कर जाओगे। ये हिंदी आपको यहां से यहां तक फंसा देगी, हम आपको बता रहे हैं। ये तो कर लोगे आप तुल्यता संबंध है, लेकिन ये जो है पुनः के बाद यहां से ये हिंदी देख लीजिए, अगर आप 100/100 लाना चाहते हो, वरना आप फंसे रहोगे, ये बात आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, ये चीज है। अगर यहाँ पर हम जो है, हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर यहाँ पर जो है हम अगर अल्फा और बीटा रख दें, यानी एक्स, यानी जो एक्स है इसके बराबर अल्फा रख दें, और ये जो है बाई है, यहाँ पर बाई है, बाई है यहाँ पर बीटा रख दें, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये वेरीफाई हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा, ठीक। बाकी एनसीईआरटी ने इसकी हिंदी यूज की है, तो वहां से आप हिंदी देख के भी उसे रट सकते हैं, उसे आप देख के वहां लगाइए, नंबर वहां भी मिलेंगे, लेकिन इसका ये जो है पूरा नियम है जो हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करिए, बनाइए। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, समस्त त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज होते हैं सभी की बात कर रहा है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में रिलेशन दिया है T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, सिमिलर। समरूप का मतलब क्या होता है? सिमिलर, सिमिलर, ये सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर है। द्वारा परिभाषित संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। पहले आपको ये तुल्यता सिद्ध करना है यहां तक। ये जो लास्ट के जितने भी सवाल है इनमें लास्ट में ये जो हिंदी जोड़ी गई है, ये हिंदी हर एक स्टूडेंट को फंसा देती है, जो कि 100 में से 100 लाने के लिए रोक देती है, ठीक है। ये नीचे की जो हिंदी लिखी है, अगर 100 में 100 लाने तो नीचे की जो एक और एक्स्ट्रा सवाल जोड़ते हैं फंसाने के लिए, इसे जरूर आपको करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तुल्यता चेक कर लीजिए। क्या करें? सबसे पहले तुल्यता चेक करिए, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप तुल्यता सिद्ध कर दीजिए। तो पहला क्या होता है हमारा? स्वतुल्य। क्या होता है? स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। आप जानते हैं समरूप को सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर, ये आप जानते हैं। तो इसे सॉल्व करिए। तो इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, इससे बहुत फायदा होता है। एक्स वाई एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ये सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए हर एक क्वेश्चन में। अब आप सॉल्व करिए। कैसे सर सॉल्व करोगे? देखिए यहाँ पर T1 T2 के समरूप है और यहाँ पर समान एलिमेंट लिए जाते हैं, यानी पहला वाला लिया जाएगा, यानी ये T1 या T1। तो यहाँ पर क्या लेंगे? देखिएगा T1, T1 बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? T1 व T1 के समरूप होगा। T1 है ना, T1 के समरूप होगा, बिल्कुल। कोई भी ट्राइंगल अपने आप के तो समरूप होगा ही। कोई भी ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, देख लीजिए, ये हम आप यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं। ये जो ट्राइंगल है, ये जो है खुद के तो समरूप होगा ही। कोई भी ट्राइंगल है खुद के समरूप होगा ही। तो यहाँ पर ये T1 ट्राइंगल है, ये खुद के समरूप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पास हो गया। ये तो आप जानते होंगे ना भाई, ये तो आप जानते हैं, तो ये पास हो गया है ना। T1 T के समरूप है, तो T1 है ना, एक सेकेंड, ठीक है। और समरूप को आप जानते होंगे, समरूप को क्या बोलते हैं? सिमिलर। क्या बोलते हैं?
सिमिलर, तो ये T1 के समरूप है। तो इसका मतलब ये संबंध कैसा हो गया, यह संबंध कैसा है भाई, स्वतुल्य। कैसा है, स्वतुल्य होगा। ठीक, बस कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, ये समझ में आ गया होगा, देखिएगा, है ना, ये समझ में आपके आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। देखिए आगे देखिए, अब क्या चेक करेंगे, अब इधर हम जो चेक करेंगे उसका नाम है सममित। क्या है, सममित। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे वो आप देखिए, समझिएगा। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं वो आप समझिएगा, यहां पर सिमेट्रिक कैसे चेक किया जाता है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, x, x बिलोंग टू x, y बिलोंग टू r। तो दैट इंप्लाइज, इसका उल्टा भी ठीक होना चाहिए, इसका उल्टा भी ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y और x का भी रिलेशन होना चाहिए। अब आप इसे सोल्व करिए, तो यहाँ पर x y है, यहाँ पर x y के स्थान पर यहाँ पर क्या है, T1 T2। तो T1 T2 लिखिए, T1, T2 बिलोंग टू R। T1, T2 बिलोंग टू R, यानी T1 T2 के समरूप है। तो इसकी हिंदी क्या होगी, T1, है ना, T1, T2 के समरूप है। तो देखिए क्या इसका उल्टा ठीक होगा, आप समझने की कोशिश करिए। तो क्या इसका उल्टा ठीक होगा, दैट इंप्लाइज, इसका उल्टा करिए, T2 इधर करिए, T2 T1 के समरूप होगा। हाँ बिल्कुल सही भाई, ये जो एक ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के समरूप है, ये ट्राइंगल इसके समरूप है, तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो इसके भी तो होगा समरूप, इसका उल्टा भी ठीक होगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे ना, ये इसका उल्टा भी ठीक होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये हमने हिंदी लिखी, इसकी उल्टी ये लिखी है ना, T1 T2 के सिमिलर है, T1 T2 के सिमिलर है, तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा, समरूप मतलब सिमिलर। तो ये ठीक है, ये पास हो गया, यानी इसमें y, x जो है वो रिलेशन में है। ठीक, तो अतः यह संबंध है ना, यह संबंध कैसा है, यह संबंध सममित है, यह संबंध सममित है। लीजिए, दो पार्ट हमने आपके करा दिए, एक पार्ट और रह गया, वो भी आपको बताते हैं, देख लीजिएगा। ठीक, करिए, दो पार्ट हमने आपके यहाँ पर करा दिए हैं, समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। देख लीजिए, तीसरा पार्ट देखिए, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, ठीक, तीसरा पार्ट इसका देख लीजिए, तीसरा पार्ट आप इसका देखिएगा, ये सेव हो चुका था, देखिए तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट इसमें क्या है, पार्ट तीसरा है इसमें, हाँ वो तो संक्रामक, क्या होगा, तीसरा पार्ट है इसका संक्रामक, ठीक है। संक्रामक आप चेक करिए, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आप चेक करेंगे वो कैसे, इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, यदि x y बिलोंग R में कर रहा है और y z बिलोंग R में कर रहा है, दैट इंप्लाइज जरूर लगाइए, तो फिर जो है x और z का रिलेशन भी होना चाहिए। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये इसकी परिभाषा होती है। तो इसमें आप सर कैसे करेंगे, यहाँ पर कर लीजिए, कुछ है नहीं, यहाँ पर x की जगह पर T1 है, क्या है T1, यानी T1
कॉमा T2 बिलोंग टू R। इसकी हिंदी क्या होगी? T1 कॉमा T2 के सिमिलर है। और इसका मतलब क्या है? बाई जेड है ना, बाई जेड मतलब बाई का मतलब T2 कॉमा जेड का जेड है नहीं तो उसे T3 मान लीजिएगा, T3 बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या होगा? और इसका मतलब क्या होगा? T2 T3 के सिमिलर है। बिल्कुल, देखिएगा, ये देखिए, यानी यहां पर जो है T1 T2 के सिमिलर है और यहां पर T2 T3 के सिमिलर है। समझ रहे भाई? जैसे ये है T1 और ये है T2 और ये है T3, ये ट्राइंगल 3 है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है और ये वाला जो है वो इसके सिमिलर है। तो ये तीनों सिमिलर हुए ना आपस में, तो इसका भी तो इससे संबंध होगा। समझने की कोशिश करिए, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। समझ रहे भाई? यहां पर आप देखिए, जब T1 जो है वो T2 के समरूप सिमिलर है और यहाँ पर T2 है जो T3 के समरूप है, सिमिलर है, यानी यहाँ पर जो T2 है ये बन के भी सिमिलर है और यहाँ पर ये T2 है ये T3 के भी सिमिलर है, यानी कि T2 और T2 यहाँ पर कॉमन हो गए, इसलिए ये T1 और T3 का भी तो संबंध होगा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे ठीक होगा, यानी T1 और कॉमा T3 XZ T3 बिलोंग टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा? T1 व T3 भी समरूप होंगे। देख लीजिए, अतः यह संबंध संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। उतार लीजिए। और जब संक्रामक है तो ये तुल्यता हो गया। क्या हो गया भाई? जब ये संक्रामक है और मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और देखो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस। क्या हो गया? इक्विवेलेंस। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस। तो ये तुल्यता संबंध है, नोट कर लीजिएगा, यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये रिलेशन तुल्यता संबंध होगा। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी नीचे जो है आपको फंसाने की कोशिश की गई है। कहां पर? देखिएगा, इसमें भी आपको फंसाने की कोशिश की गई। देखिए यहां पर, यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया, आपसे कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहां भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं, मतलब T1 जो है उसकी भुजाएं क्या है? ये। और यहाँ पर देखिए भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण T3, ये 3 दिए गए हैं ट्राइंगल। देखिए कौन कौन से समकोण है। तो एक ट्राइंगल दिया गया है, आप समझने की कोशिश करिए। एक ये ट्राइंगल मान लीजिएगा और एक ट्राइंगल ये मान लीजिएगा और एक ट्राइंगल आप मान लीजिएगा ये 3 ट्राइंगल दिए गए। देख लीजिए आप, ये 3 ट्राइंगल आपको दिए गए हैं। इसका नाम है T1 और इसका नाम है T2 और इसका नाम है T3। इसकी भुजाएं क्या दी हैं? पहले वाले की 3, 4, 5। इसकी भुजाएं क्या दी गई हैं? 3, 4 और 5। सही है, 3, 4, 5। और इसकी भुजाएं क्या दी गई? दूसरे वाले की 5, 12, 13। 5, 12, 13। और तीसरे की भुजाएं क्या है? 6, 8, 10। 6, 8 और 10। ये इसकी भुजाएं दी गई हैं, ये इनकी भुजाएं दी गई हैं। तो क्या बोला है? वाले समकोण त्रिभुज हैं। कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं। ये बात आप याद रखिए, कैसे हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक, ये कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है। तो क्या कह रहा? वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, ये लास्ट में देखिए, T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? इन तीनों में से कौन से त्रिभुज संबंधित हैं? एक दूसरे से संबंध है। और संबंध क्या था? रिलेशन क्या था? देखिएगा,
T1 T2 के समरूप है। तो समरूपता का देखिए किसमें संबंध है, कौन इनमें तीनों में से कौन किसके समरूप है, यही तो चेक करना है। ये तीन जो फिगर आपको दिए गए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, समकोण त्रिभुज ये तीन दिए गए, इनमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन एक दूसरे के समरूप है, सिमिलर है, चेक करिएगा। समरूपता का नियम आपने कहाँ पढ़ा होगा सर, अभी आप एग्जाम देख जो है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने समरूपता का नियम पढ़ा होगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब इतने बेसिक मत होइए कि हर बात आपको बतानी पड़े। तो सर चेक करते हैं, चलिए चेक करिए। ये देखिए सबसे पहले हम इन दो को चेक करते हैं, क्या, T1 और T2 को। सबसे पहले T1 व T2 को चेक करिए, चेक करो। देखिएगा हम T1 और T2 को चेक करते हैं, तो देखिए ये क्या है, इसका नाम दीजिए ए बी सी P Q R B U O, जो भी नाम लेना वो लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब देखिए हम T1 व T2 को चेक करते हैं समरूपता पे, इन दोनों को चेक करते हैं ये समरूप है या नहीं है। तो दिस अपॉन दिस, ये भुजा इसके भुजा के, मतलब ये समानुपाती होते हैं ना, समरूपता आपने पढ़ी होगी। तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, लिख दे क्या, इतना तो आप जानते होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, यही तो होता है। तो करिएगा, यानी ए बी अपॉन, हम एक बार लिखे दे रहे हैं, ए बी अपॉन बी सी, ना सॉरी, एक सेकेंड, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर, है ना, बराबर ए सी अपॉन पी आर। बस चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये है। तो ए बी कितना है 3, ए बी कितना है 3, पी क्यू कितना है, पी क्यू सर कितना है 5, बराबर ये कितना है बी सी कितना है 11, यानी बी सी कितना है भाई, ये T2 लिखा है 4 है, कितना है 4। और देखिए क्यू आर कितना है, क्यू आर मतलब हो गया 12, ये कितना हो गया 12, बराबर ए सी देखिए कितना है, ए सी है 5, ए सी 5 लिखिएगा। नीचे पी आर देखो कितना है 13। तो इनके अनुपात बराबर आए क्या, ये अनुपात बराबर आए, नहीं आए भाई, देखने की कोशिश करिए, ये अनुपात, इस अनुपात और ये तीनों अनुपात बराबर आए, नहीं आए। तो ये सिमिलर नहीं होंगे, इनका कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, देख लीजिएगा, इनका यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है भाई। जो है रेशियो इनके कैसे आने चाहिए थे, बराबर आने चाहिए थे, तभी तो कनेक्शन होगा। तो ये इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, समझ रहे। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आप किसको चेक करोगे, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट चेक करवा दे रहे हैं, आप चेक करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप किसको चेक करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। आप चेक करेंगे इसको और इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसको चेक करें, कैसे करेंगे देखिए, इनके बीच संबंध देखिए, 5/6 बराबर 12/8, ठीक है ना। और 13/10, इनका भी कोई कनेक्शन नहीं, ये रेशियो समान नहीं है, ये देखिए ये कोई रेशियो समान नहीं है, तो इनके भी बीच कोई कनेक्शन नहीं है। अब कौन सा रह गया, देखिए भाई इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, समरूप ये दोनों नहीं है, ये भी दोनों समरूप नहीं है। अब ये लास्ट का चेक करिए, ये चेक करिए, देखिए ये है, तो चेक करिए 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। ये देखिए अब इन्हें काटिए, 3 दूनी 6 तो 1/2 बराबर 4 दूनी 8 1/2 बराबर 5 दूनी 10 1/2। ये अनुपात देखिए बराबर आए हैं,
ये अनुपात देखिए बराबर आए, हाँ सर आए। तो ये जो है यानी T1 जो है ये समरूप होगा किसके, T3 के। किसके समरूप होगा, T3 के। ये समरूप इसके होगा, बस ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक, किसका कनेक्शन निकला, तीसरे, पहले का तीसरे से कनेक्शन निकला, बाकी किसी का कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। किसका कनेक्शन निकला, इसका कनेक्शन इस ट्रायंगल से निकला। देख लीजिए रेशियो बराबर है ना, समरूपता में रेशियो बराबर होने चाहिए, समझ रहे, समानुपातिक होने चाहिए। तो इनका कनेक्शन और इनका नहीं था, इन दोनों का कनेक्शन नहीं था, पहले का और तीसरा कनेक्शन निकला, जो कि हमने वहां पर लिख दिया है। ये आपको बताना है। ये अगर आप, हम बार बार वही बात रिपीट करना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन को तुल्यता के बाद जो सोल्व करवाते हैं, ये बच्चे जैसे बहुत से बच्चे टैलेंटेड होते हैं, वो 100 बाई 100 का प्रयास करते हैं, 100 में 100 नंबर लाने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर वे यहाँ तक तो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, संबंध तुल्यता है। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन जोड़ा जाता है, इसमें पीछे एक क्वेश्चन और जोड़ा गया था यहाँ तक, है ना, कहां तक, यहाँ तक। ये क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इन्हें पूरा क्वेश्चन करना होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 13 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप रीड करिए। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों, है ना, बहुभुजों में सब आते हैं, त्रिभुज हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, सब आते हैं उसमें। जितने भी रेखाओं संबंधित चीजें हैं सब आएंगे, ट्राइंगल है, समकोण है, जो भी हो सब कुछ आता है इसमें। समुच्चय ए में रिलेशन P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। रिलेशन आपको जो दिया है वो आप देखिए, यहाँ पर रिलेशन जो R दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है P1, P2। अब P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। P1 कुछ भी हो, चाहे ट्राइंगल हो चाहे कुछ भी हो, उसकी भुजाएं कैसी हैं, समान है। तो ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल मान लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत भाई। ये जो पूरा सेट दिया है, सेट क्या दिया गया आप समझिएगा, ये जो सेट दिया गया समस्त बहुभुज, बहुभुज मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, बहुभुज में कुछ भी आएगा, त्रिभुज, हेक्सागन, पेक्टागन, सेक्सागन, जो भी होगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, कुछ भी हो, कितनी भुजा हो, एक भुजा, दो भुजा, जो भी हो, इसमें सब आता है, चाहे जैसे भी आप बना पाओ। ये बनाया आपने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये भी आएगा। ऐसा ही आप सेम बनाना होगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 5, 6, जो भी है। तो भुजाएं समान होनी चाहिए, इसके अंदर सब कुछ आता है, इसके अंदर सब कुछ आता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिएगा, तो यहां पर है रिलेशन दिया गया है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कोई दिक्कत नहीं। आप चेक करिए, पहला क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आप चेक करिए कैसे, इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखिए, क्या फॉर्मूला लिखना होगा वो आप देखिए, x, बिलोंग टू R फॉर ऑल x। ठीक है, इसे जरूरी नहीं हर बार लिखना है, इतना आपको लिखना होगा। तो यहां पर जो है x के स्थान पर क्या काम करेगा, P1, क्या काम करेगा P1, तो लिखिए P1, P1 बिलोंग टू R, है ना, P1 यानी समान एलिमेंट होने चाहिए। तो पहले एलिमेंट को समान कर देते हैं, कोई इसमें कोई एलिमेंट लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए P1, यानी इसका मतलब क्या है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इसमें भी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, P1 तथा P2 की संख्या समान है, यानी P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल। इसमें क्या भाई, ये जो ट्राइंगल है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया, क्या ले लिया, ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, तो ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें कितनी भुजाएं, 1, 2, 3, तो इसकी खुद की ट्राइंगल की भुजा खुद के ट्राइंगल के बराबर तो होंगी, यानी ये P1 कोई ट्राइंगल है, ये P1 ट्राइंगल है, और ऐसा ही P1 और इसी की समान बना दीजिएगा, ये ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें दोनों भुजाएं समान नहीं होंगी, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 सेम रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत, बस।
P1 एंड जो है देखो P1 और P1 तथा P1 की भुजाएं समान है, यानी जो है इसमें क्या है, ये जो भुजाएं हैं साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है, वो आप इंग्लिश में थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, ये साइड इसकी कैसी होंगी, इक्वल। अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव संबंध ये है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप सबसे पहले देखिएगा, इसे सेव करके फिर हम दूसरा बताते हैं। ठीक है, जैसे P1 P2 ये जो है यहाँ पर P1 और P1, यानी यहाँ पर P1 और P1 की जो है साइड्स इक्वल है। साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल। ठीक है, नंबर्स ऑफ साइड्स इक्वल। P1 एंड P1 नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, P1 एंड P2 नंबर ऑफ साइड आर इक्वल, तो इसमें दोनों में नंबर ऑफ साइड कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसका दूसरा टाइप देखिए, दूसरा प्रकार देखिए। दूसरा क्या होगा, देख लीजिए। दूसरा होगा सममित। क्या होगा, सममित आपको चेक करना है, कर लीजिएगा। ठीक, सममित आप कैसे चेक करोगे, सिमेट्रिक आप कैसे चेक करोगे, देखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x, पाई बिलोंग टू r, दैट इंप्लाइज इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी बाई जो है वो x भी बिलोंग r में करना चाहिए। चलिएगा, यहाँ पर क्या है, सवाल में क्या, P1 P2, तो यहाँ पर क्या होगा, P1, P2 बिलोंग R, देख लीजिएगा। इसकी हिंदी आपको लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, ये भाई कोई कुछ भी मान लीजिए, ये एक ट्रायंगल मान लीजिए, इसका नाम क्या है, P1, और ये एक दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए, इसका नाम क्या है, P2। जब इसमें इसके भुजाओं की संख्या दोनों में बराबर है, तो इसका उल्टा भी ठीक होगा। इसमें क्या है, इसकी तो इसके भुजा के बराबर होगी, थोड़ा समझना पड़ेगा ना, है ना। तो P1, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 एंड P2 नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, लिख लीजिएगा। ठीक, ये दूसरा भी चेक हो गया। अतः यह संबंध कैसा है, अतः यह संबंध सममित है, चेक कर लीजिएगा। ठीक, दोनों में नंबर ऑफ साइड कैसी हैं, इक्वल। ठीक, दोनों में नंबर ऑफ साइड कैसी हैं, इक्वल। समझने की कोशिश करिए। यदि यहाँ पर P1 और P2, अच्छा जी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया, देख लीजिए। यहाँ पर इसका उल्टा चेक करिए, कैसा चेक करना होगा, उल्टा चेक करना होगा, तो इसका पहले उल्टा भी आपको लिखना होगा। ठीक, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, इसका उल्टा करिए। यहाँ पर क्या करिए, दैट इंप्लाइज यहाँ पर P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। P2 एंड P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, है ना, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, दोनों में नंबर ऑफ साइड कैसी होगी, इक्वल, देख लीजिएगा। ये हो गया। अतः
दैट इंप्लाइज यहाँ पर इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है, यानी बाई जो है वो एक्स ये भी बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यह संबंध कैसा हो गया, यह संबंध सम्मित संबंध है। यह है सम्मित संबंध है ना। इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में देखिए P1 एंड P2 नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। इसी प्रकार इसमें तो ये आप कर लीजिएगा। चलिए, दोनों में नंबर ऑफ साइड आर इक्वल, दोनों में नंबर ऑफ साइड कैसी है, बराबर है। आगे बढ़ा जाए 13, इसके बाद इसमें अच्छा रह गया। अब इसमें संक्रामक चेक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ट्रांजिटिव। तीसरा क्या होगा, संक्रामक। संक्रामक चेक करिए, ट्रांजिटिव कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, x, y बिलोंग टू R और इसका और y, z बिलोंग टू R। ठीक, तो दैट इंप्लाइज, तो इसके रिजल्ट से x और z का भी संबंध होना चाहिए। x और z का भी संबंध, ये भी बिलोंग किसमें करनी चाहिए, R में। ये जो है बिलोंग किसमें करनी चाहिए, R में। ये होना चाहिए तो काम आपका बन जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए। ठीक, यदि इफ ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होगा, P1, P2। यहां पर P1 नंबर ऑफ साइड्स आर कैसी है, इक्वल है ना। साइड्स कैसी हैं, इक्वल। नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। ये शॉर्ट में हम लिखे दे रहे हैं, है ना। इन दोनों में P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। समझ रहे मेरी बात, ये तो आप समझ रहे होंगे। आप हिंदी में लिख रहे हैं ना, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आप मैनेज करिए, है ना, इतना आप लिखिएगा। और एंड इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी होगा। क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर क्या होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, y कितना है, y देखो P2 है, और z दिया नहीं, ये P3 मान लीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा, P2 है ना, क्या है इसमें, P2 एंड P3 है ना। इसमें भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें भी नंबर ऑफ साइड इक्वल है, इन दोनों में नंबर ऑफ साइड इक्वल है, तो इसमें भी नंबर ऑफ साइड इक्वल है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे दे रहे, आप पूरा ऐसे कर लेना। नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। समझ रहे भाई, इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, इन दोनों में समान है। लिख लीजिए, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, और P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो फिर P1 और P3 में भी समान होगी। दैट इंप्लाइज, ये भी ठीक साबित होगा। फिर क्या होगा साबित, x मतलब P1, z का मतलब क्या है, P3, इसमें भी संख्या समान होगी, ये भी बिलोंग R में करेगा। ये तो आप कर सकते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत आप लिख के चलिए, है ना। तो ये संबंध कैसा होगा, यह संबंध संक्रामक होगा। सॉरी, संक्रामक नहीं, ट्रांजिटिव। कैसा होगा, हाँ सही है, कैसा होगा, ट्रांजिटिव। संक्रामक है, यानी ट्रांजिटिव है। लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप भी करिए, हिंदी लिख लीजिए इसमें, ठीक है, कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर, देखिएगा, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल हमने मान लिया, ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल मान लिया, एक ये ट्राइंगल मान लिया, ये है P1, ये है P2, ये है P3।
जब इन दोनों में संख्या नंबर ऑफ साइड से 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 3 है तो नंबर ऑफ साइड इसमें इक्वल है, और इन दोनों में इक्वल है नंबर ऑफ साइड, तो फिर इसमें भी तो इक्वल होंगे क्योंकि तीनों बराबर होंगे ना। समझ रहे बात को? बस इतना करना था और कुछ था ही नहीं इसमें। तो ऐसे आप हिंदी लिख लीजिए, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप करके चलिए। ठीक, और इसमें कुछ दिया गया था। अच्छा, इसमें भी हिंदी जोड़ी है पीछे, ठीक है करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या जोड़ दिया है, इसमें भी सवाल जोड़ दिया है। यही तो सबसे बड़ी बात होती है। 3 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय कीजिए। समुच्चय क्या होंगे, है ना। इस प्रकार आप इस हिंदी को थोड़ा चेक कर लीजिए। 3 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, देख लीजिएगा। ये समकोण त्रिभुज मान लीजिएगा, इसकी भुजाएं क्या है 3 4 और ये क्या है 5। तो 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ऐसा है, अब इसकी भुजाएं क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समकोण है या कैसा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेट क्या दिया गया था, सेट क्या था, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, है ना, आर रिलेशन दिया था P1 और P2, यानी P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी संख्या की बात कर रहा है ना। तो इससे संबंधित जितने भी त्रिभुज होंगे दुनिया में, है ना, समझ रहे, इससे संबंधित जितने भी त्रिभुज दुनिया में होंगे उनकी भुजाएं कितनी होंगी 3। तो ये तो बहुत सारे होंगे, है ना। 3 5 4 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी त्रिभुज होंगे। बस ये लिखने को था भाई, हमें समकोण से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो भुजाओं से मतलब है। तो उसने ये बताया है 3 4 और 5 भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज है, इससे संबंधित दुनिया में कितने त्रिभुज होंगे, तो अनंत होंगे, कुछ पता ही नहीं कितने होंगे, क्योंकि सभी त्रिभुजों में संख्या तो समान ही होगी, भुजाओं की संख्या से मतलब ना। रिलेशन देखिए क्या है, रिलेशन क्या है, भुजाओं की संख्या, तो वो तो समान होगी। तो हमने क्या लिखा है 3 5 4 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी त्रिभुज होंगे, जो भी त्रिभुज है वो इससे संबंधित होगा, क्योंकि भुजा तो बराबर होगी। ये समकोण है, हमने माना समकोण नहीं लिया, हमने एक त्रिभुज ऐसे ले लिया, ये मान लीजिए हम समकोण नहीं, इसकी भुजा चाहे 10 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लीजिए, तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ये भी तो इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों, ये भी तो इससे संबंधित होगा, ये भी तो इससे रिलेशन रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि हमें भुजाओं की संख्या समान बता रहा ना, तो भुजाएं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये अब ये चीज अगर आप वहां करके नहीं आओगे तो ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका 5 नंबर का है, और आप ये चीज इतनी छोटी सी चीज करके नहीं आए। बाकी आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, वहां भी ये लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अगर आप ये करके नहीं आओगे तो यहाँ से आपके 2 नंबर वो ऐसे ही काट लेगा, 3 नंबर आपको दे देगा, क्या फायदा होगी। तो आपको पूरा करना होगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल, और एल में रिलेशन ये दिया है, रिलेशन लिख लीजिए, बाकी समस्त रेखाओं से कोई मतलब नहीं। समस्त रेखा मतलब इसमें है, इसमें समस्त रेखाएं हैं, उससे क्या मतलब है, रिलेशन देखिए क्या है। तो रिलेशन आपको जो दिया गया है वो क्या है, उस चीज का आप देख लीजिए। जो रिलेशन है वो आपका दिया गया है L1, L2, है ना, हाँ, सच दैट L1 समांतर है L2 के, L1 पैरेलल समांतर है L2 के, L1 पैरेलल टू L2,
ठीक, आप लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L2, सही है, आप लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ये संबंध है, तो इसमें पहला चेक कर लीजिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। पहला क्या होता है, स्वतुल्य, थोड़ा फास्ट करिए, स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है, स्वतुल्य मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव इसमें हम चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, देखने की कोशिश करिए, वेरी इजी। इसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर इसे सॉल्व करिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x, x बिलोंग टू r। अब आप इसे सॉल्व करिए, क्या सॉल्व करना है, हाँ तो L1 है ना, तो यहाँ पर लेना L1, L1 बिलोंग टू r। तो L1 समांतर है L1 के, समांतर है L1 के, L1 पैरेलल आप लिख लीजिए L1 पैरेलल L1, यानी कोई भी जो है, कोई भी रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये ठीक, ये रेखा है, तो ये रेखा खुद के तो पैरेलल होगी। जैसे ये मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, समझ रहे, तो ये मार्कर एक रेखा है, तो ये खुद के तो पैरेलल होगा ही, तो वही तो हमने लिखा है, तो ये तो पास हो गया बस। L1 पैरेलल टू L2, L1, तो ये क्या है, ये स्वतुल्य है। आप हमसे मेहनत करा रहे हो, सब सवाल एक ही समान है, समझ रहे, तो आप मेहनत बेकार में हमसे करा रहे हो, बाकी आप कर भी सकते थे यहाँ पर। अब दूसरा क्या चेक करना होगा, सममित, क्या करना होगा, सममित, तो सममित चेक करिए, सममित चेक करिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आप चेक करिए। सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, x, y if x, y बिलोंग टू r, दैट इंप्लाइज, इसका उल्टा भी होना चाहिए, y, x भी बिलोंग करना चाहिए r में, बस लग जाइए। x y मतलब L1 L2, L2, इसकी हिंदी लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, हिंदी लिखनी होगी इसकी, बात खत्म, हिंदी इसकी लिखिएगा, यानी L1 समांतर, L1 पैरेलल टू L2, L1 समांतर है L2 के, ये लिखना होगा, L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2। चलिए, तो देखिए इसका क्या उल्टा ठीक होगा, हाँ देखिए बिल्कुल, यानी इसका उल्टा क्या होगा, दैट इंप्लाइज, इसका उल्टा होगा, L2 इधर लाइए, L2 समांतर होगा L1 के, बिल्कुल बिल्कुल सही, यानी L2 पैरेलल टू L1 है ना। जब यहां पर L1 पैरेलल L2 के है, तो यहां पर L2 पैरेलल L1 के नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे ये कोई रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा का नाम है L1, समझते रहे ना, ठीक है, और इसके पैरेलल क्या है, ये रेखा है, इसका नाम क्या है, L2, तो ये रेखा इसके पैरेलल है, ये जो रेखा है इसके पैरेलल है, तो ये भी तो रेखा उसके पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। ये तो वैसे ही आप ये तो इतना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो ना, कि बिल्कुल मूर्ख हो, समझ रहे। तो देखिए L1 पैरेलल L2, तो इसका उल्टा भी तो होगा, यानी L2 पैरेलल टू L1, बात खत्म। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, समांतर को पैरेलल बोलते हैं, है इतना आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये संबंध कैसा हो गया, सिमेट्रिक, तो ये संबंध कैसा हो गया, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, लिख लीजिएगा, क्या है ये, सिमेट्रिक है। एक और रह गया, वो भी आपको चेक करा दे रहे हैं, कर लीजिएगा, है ना, ये संबंध जो है ये सिमेट्रिक है। चले आगे बढ़ा जाए, चलिए, हाँ इसमें अभी है एक पार्ट, 2 हो गए ना। अब संक्रामक भी आप कर लोगे, वैसे ही जो है हमारा टाइम खराब कर रहे हो, है ना, कर रही है संक्रामक क्या है, संक्रामक, ट्रांजिटिव करिए जब तक, थोड़ा है ना, थोड़ा करिए, हम जो है, चलिए ठीक है। अब आपको संक्रामक चेक करना है, कर लीजिएगा,
कुछ है नहीं इसमें, आप भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात जो है हमसे मेहनत कराओगे। जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, संक्रामक का x बाई है ना बिलोंग एंड बाई z बिलोंग टू r, दैट इंप्लाइज, यानी तो इन दोनों से ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x जो है वो z से भी संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसा कर देते हो तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इसका मतलब क्या देख लीजिए, इसका मतलब क्या, L1 L2 पैरेलल, यानी इसका मतलब है यदि L1, L2 बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या हो गया, यानी L1 पैरेलल L2। ठीक, आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिख लीजिए, क्या हिंदी लिखना होगा, L1 समांतर है L2 के। अगर आप हिंदी नहीं लिखना चाहते तो साइन बना दीजिए, जैसे कि L1 पैरेलल L2। अब तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एंड क्या होगा, एंड इसका मतलब क्या होगा, बाई बाई मतलब क्या था यहाँ पर L2, तो L2 L3 भाई Z है नहीं तो उसे L3 मानिएगा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर एंड इसका मतलब क्या होगा, L2 पैरेलल L3, दैट इंप्लाइज, इधर भी दैट इंप्लाइज, इधर क्या x इधर कितना है L, है ना, और कॉमा और Z कितना है, वो तो L3 होगा, क्या होगा L3, ये भी बिलोंग R में करना चाहिए। देखिए अब आप समझिए, यहां पर L1 L2 के पैरेलल है, और यहां पर L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा, ऐसे देखिए, ये एक रेखा है, इसका नाम है L1, है ना, और ये एक रेखा और है, इसका नाम है L2, और एक रेखा है, इसका नाम है L3, तो ये दोनों पैरेलल हैं, L1 और L2 पैरेलल हैं, ये देखिए L1 L2 पैरेलल हो गई। अब L2 L3 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, ये नीचे, तो ये तीनों पैरेलल हो गई ना, इसका मतलब ये भी तो पैरेलल होगी ना, बात खत्म, बस इतना ही जानना होता है। तो यहां पर क्या होगा, L1 पैरेलल L3, बस अतः यह है ना संक्रामक संबंध होगा। ठीक, अतः यह ट्रांजिटिव संबंध होगा, बस कर लीजिए, ये तीसरा भी पार्ट हमने आपका करा दिया। तो ये तीनों पास हो गए ना, क्या हो गए, तीनों पास हो गए। कैसे, सिमेट्रिक पास हुआ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पास हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव पास हुआ, सिमेट्रिक पास हुआ, ट्रांजिटिव पास हुआ, तो तीनों पास हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुल्यता संबंध, समझ रहे, इसका मतलब क्या हो गया, तुल्यता संबंध। तो ये चीज है, समझ रहे होगे, आगे बढ़ा जाए। और इसमें भी कुछ जोड़ा है क्या, इसमें भी जोड़ दिया भैया, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या रेखा दिया है, क्या है, दिया है y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये स्लोप होता है ना, स्लोप, तो इससे संबंधित क्या होगा, है ना, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित y बराबर 2x + c होगी, बस ये था, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, 2y बराबर mx + c, ये फॉर्मूला होता है ना, ये बात समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हो जाएगा ना, बाकी तो कुछ नहीं। कैसे सर, देखिए, एक रेखा है ये, और इनके बीच स्लोप निकालेंगे, तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा रहेगा, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा होगा, लेकिन रहेंगी तो पैरेलल, रहेंगी कैसी, पैरेलल। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये mx, ये चेंज नहीं होगा, m2 चेंज नहीं होगा, है ना, mx चेंज नहीं होगा, ये किसके बराबर है, mx के, ये किसके बराबर है, mx के, ये चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, समझिएगा। तो बस ये आपको करना, तो बात कुछ है ही नहीं। अब अगर ये लिखो ना, 1 नंबर काट लिया जाएगा। चले,
ठीक, वो आप लिख लीजिएगा इसको और आगे बढ़िए। और कुछ ऐसा है, चलिएगा 14 के बाद देखिए 15 तो आप कर ही लेंगे, इसमें क्या ही है भाई। 16 देख लीजिए। 15 में क्या है, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में ये रिलेशन दिया, ये देखो सेट दिया गया है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये क्या दिया गया है, सेट, ये सेट दिया गया है और इस सेट में एक रिलेशन बनाया गया जो कि ये दिया गया है। संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इनमें से सही उत्तर आपको चुनना, देख लीजिएगा, इनमें से सही उत्तर आपको चुनना, देखिएगा। आर स्वतुल्य तथा सम्य है किंतु संक्रामक नहीं, सम्मित, ये आप सही कर लीजिए, यहां पर क्या होगा, सम्मित। आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। क्या देखिए ये संक्रामक नहीं है, इसे देखिए, क्या ये संक्रामक नहीं है, देख लीजिए। स्वतुल्य है, 4 तक रिलेशन होना चाहिए था, 1 1 1 1 4 4 3 3 और 2 2 2 2 कहीं दिख रहा है भाई, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, हाँ 2 2 है। और 1 1 देखिए, हाँ 2 2 भी है, 1 1 भी है, 4 4 भी है और 3 3 3 3 भी है। तो ये संबंध कैसा हो गया, मतलब इन सभी का रिलेशन है ना, तो ये संबंध कैसा हो गया, ये तो आप समझ रहे होंगे ना। तो ये संबंध जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ये संबंध जो है रिफ्लेक्सिव है, तो आर स्वतुल्य है तथा अब सम्मित देखिए, क्या सम्मित है, देखो स्वतुल्य बोला तो हमने चेक कर लिया, सम्मित देखिए, सम्मित के लिए एक्स वाई या उसका उल्टा होना चाहिए, तो समान को चेक नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे और इसको चेक नहीं करेंगे, ये चेक नहीं किए जाएंगे, बाकी चेक करिए। 1 2 तो देखिए क्या 2 1 है, 2 1 2 1, यहाँ पर 2 1 है, 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। क्यों, देखिए वो क्या बोल रहा था, आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, ये तो सम्मित ही नहीं है। क्यों, समान को चेक नहीं करते हैं, इन्हें चेक नहीं किया। देखिए 1 2 तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि x y है तो इसका उल्टा y x भी होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं ना, बस यही तुम देख रहे हैं और क्या देखना है। तो इसमें नहीं है, और ये देखो 1 3 है तो 3 1 है, 3 1 भी नहीं, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए ये गलत हो गया, ये देखिए आर स्वतुल्य, स्वतुल्य तो है तथा संक्रामक है, संक्रामक है किंतु साम्य नहीं है, तो साम्य तो नहीं है, यानी साम्य मतलब सममित, ये लिख दिए गए आप, इसका मतलब क्या है, सममित, साम्य का मतलब सममित, ठीक, सिमेट्रिक। तो ये देखिए संक्रामक है, संक्रामक चेक कर लीजिए, बात सामने आ जाएगी। देखिए संक्रामक है, इसे समान को चेक नहीं करते हैं, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे। अब देखिए 1 2 है तो देखिए 2 से कहीं शुरू है, 2 से नहीं शुरू है, यानी एक्स वाई मिला, क्या मिला, एक्स वाई मिला और वाई जेड नहीं मिला। जब अकेला एक्स वाई मिलता है, जब अकेला एक्स वाई मिलता है, वाई जेड मिलता ही नहीं, तो फिर अकेला एक्स वाई मिलता तो वो संक्रामक होता है। तो ये तो पास हो गया, ये जो हमने आपको बताया है ये तो पास है, लेकिन अभी आगे बढ़ते रहिए, ये जो है ये तो चेक हो गया, ये तो पास है, अकेला एक्स वाई है, ये पास है, ये वाला युग्म, ये पेयर है, ये पास है, ये एक एलिमेंट है या इसे युग्म कहिए, पेयर कहिए, ये पास हो गया। अब आगे बढ़िए, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं, इसको करिएगा। 1 3 1 3, अब 3 शुरू देखिए कहीं है, हाँ ये है, ये 1 3 है, ये 3, यानी एक्स वाई और वाई जेड, तो फिर एक्स जेड मिलना चाहिए, यानी 1 2 मिलना चाहिए, देखिए कहीं है, 1 2 है इधर, 1 2 है इधर, तो ये भी पास हो गया, समझ रहे, ये भी पास हो चुका है, 1 2 है, तो ये भी पास हो चुका है। कौन सा पास हो गया, ये वाला, ये तो चेक नहीं किया, ये वाला पास हो गया। चलो तो आगे बढ़िए, ये अगर पास है तो आगे बढ़िए। अब इसे देखिए 3 2, 2 से कहीं शुरू है, नहीं है, ये भी पास हो गया, ये तो ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा फिर, ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो था नहीं, तो ऑप्शन फिर यही हो जाएगा, ऑप्शन यही हो जाएगा। क्यों सर, देखिएगा ये तो था नहीं। अब तीसरा चेक करिए, आर साम्य तथा संक्रामक है, सममित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं। अरे भाई साहब स्वतुल्य तो है, आप तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो, स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है स्वतुल्य, 4 एलिमेंट है, चारों का खुद से संबंध है, देखिए 2 2 1 1 4 4 3 3 तो है, तो आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए R एक तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता वाला बिल्कुल गलत होगा, देख लीजिएगा।
ठीक, ये तुल्यता वाला बिल्कुल गलत होगा, तुल्यता ये संबंध नहीं होगा क्योंकि तीनों नहीं है। तीनों सर कैसे नहीं, देखिएगा समान को चेक नहीं करते हैं, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, इसे चेक नहीं करेंगे, तो सममित इसे चेक करिए। सममित में एक्स वाई इसका उल्टा 2 1 है, 2 1 देखिए कहीं नहीं, तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बी। चलेगा आगे बढ़िए। ये चीज है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया है, बस ये कर लीजिएगा, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, देख लीजिए क्या है। रिलेशन क्या दिया गया है, ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2। तो जैसे यहां पर ए बराबर बी माइनस 2 दिया गया भाई साहब, तो आप कर लीजिएगा। इसमें क्या रिलेशन, इसमें क्या दिया गया है, संबंध इसमें क्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है ना, मतलब उसी से संबंधित है क्या, 15 से चेक करना पड़ेगा। 1 सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन 15 से संबंधित है क्या, इसमें जो है एलिमेंट तो दिए नहीं गए, एलिमेंट तो दिए नहीं गए। हम क्वेश्चन को चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। 1 सेकंड का वेट करिए, 1 सेकंड का आप वेट करिए, क्वेश्चन को चेक करके हम, ठीक है क्वेश्चन तो ठीक है हमने चेक कर लिया है। यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर का सेट था, सेट किसका था, नेचुरल नंबर का। क्या था सेट, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर ध्यान नहीं दे सके, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर तो बहुत ईजी है, उसमें कुछ है ही नहीं। जैसे ए बराबर, यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, ए बराबर क्या है, बी माइनस 2, और जो बी है, बी की वैल्यू कहाँ तक रहनी चाहिए, 6 से छोटी। तो बी की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, समझ रहे। और ये ए बी की मान है, तो ये तो होगा नहीं, क्यों, आप पूछो क्यों नहीं होगा, ये ए बी के मान है ना, तो ए बी है वो ऑलरेडी 6 से छोटा है, तो ये तो बड़ा है 6 से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन। बाकी पहले चेक कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है हम चेक करके ही आपको बता दे रहे हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर ए है, अब बी नेचुरल नंबर से आएगा, क्या आएगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे ए बी दोनों। ए बी जो है, ए और बी जो है वो बिलोंग कहाँ करेंगे, नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में करेंगे। देखिएगा ए, अब यहाँ पर बी देंगे 1, बी कितना देंगे, बी बराबर इसे कितना देंगे, 1 देंगे। तो बी 1 दोगे तो यहाँ से कितना आएगा, ए कितना निकलेगा, यहाँ से 1 माइनस के 1। भाई यहाँ पर अगर 1 रखोगे, 1 माइनस 2 तो बराबर कितना आया, माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक, अब अगर b बराबर 2 दोगे, है ना, 6 से छोटा रहना चाहिए, b बराबर 2 दोगे तो a बराबर कितना आएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0, कितना आएगा 0। अब b बराबर आप 3 दोगे तो कितना आएगा, a बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बराबर 1। अब b बराबर आप 4 दोगे तो कितना आएगा, a बराबर, देखिए a बराबर कितना आएगा, समझने की कोशिश करिए। तो a बराबर आएगा 4 दोगे तो 4, 4 माइनस 2 बराबर 2। 5 और दे सकते हो, 5 और दे सकते हो, 5 दोगे तो कितना आएगा, a बराबर आएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। तो संबंध हमारा क्या आया, संबंध हमारा रिलेशन क्या आया, रिलेशन देखिए, रिलेशन हमारा क्या आया, रिलेशन आया है जब हमने 1 दिया तो कितना आया, माइनस का 1 आया। भाई 1 दिया तो माइनस का 1 आया, है ना। b1 दिया, सॉरी 1 मिनट, b1 दिया हमने सबसे पहले। यहाँ पर देखिए ये जो है रिलेशन क्या है, रिलेशन देखिए, हमने b बराबर 1 रखा, यानी b 1 रहेगा। यहाँ पर 1 दिया तो a कितना आया, -1, यानी -1, एक तो ये। और दूसरा हमने b बराबर 2 दिया, यानी 2 कॉमा, तो 2 दिया तो कितना आया, 0, 0। अब देखिए, अब हमने b बराबर 3 दिया, तो 3 दिया तो कितना आया, 3 दिया तो 1 आया, कितना आया, 1 आया। अब जब हमने 4 दिया, कितना दिया, 4 दिया तो कितना आया, 4 दिया तो 2 आया, कितना आया, 2 आया। अब जब हमने 5 दिया तो कितना आया, 5 दिया तो कितना आया, 3 आया। ये रिलेशन आए हैं, ये रिलेशन आए हैं, ठीक है। 1 3 2 4, तो देखिए 2 4 हमारा कहाँ मिला, ये मिला, तो ये आंसर आपका होगा, ये आपका आंसर होगा। बाकी ये 1 भी इसमें नहीं मिल रहे। वैसे भी आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप इसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कैसे कर सकते थे हमने आपको बताया था। डायरेक्ट करने का तरीका क्या था, अभी हमने आपको समझाया था। बाकी आप ऐसे संबंध से बना सकते हैं। आप जब b बन देंगे तो ये कितना आएगा, ये रिलेशन बना, इसमें देखो ये है नहीं है,
ये है नहीं है, ये है 1 3 है नहीं है, 2 4 है 3 5 है 3 5 नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बी जो है। अब आप समझने की कोशिश करिए, जो बी है वो बी 6 से कैसा है, छोटा। बी जो है वो 6 से कैसा छोटा, तो यहाँ तो बड़ा है, यहाँ भी बड़ा और यहाँ भी बड़ा, तो आपका आंसर वैसे भी ये हो गया था, लेकिन हमने सॉल्व करके भी इसे सिद्ध कर दिया, ठीक। ये कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। बाकी यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप वीडियो को देखते हैं तो इसे आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब की करिए और इसे शेयर करिए, कमेंट इसमें जरूर करिए। कमेंट आप करोगे तो हमें पता लगेगा कि आप वीडियो को देखते हो, समझ रहे बात को। कमेंट आप जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।